मरियम, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के लिए मौसमियाती तब्दीलियां जो हैं वो कितना बड़ा चैलेंज बनती जा रही हैं। बिकॉज पाकिस्तान तो अब टॉप पे आ गया है, पहले टॉप 5 में था, टॉप 10 में था। तो जो वनरेबिलिटी है पाकिस्तान की है क्या, और इस वक्त हमारे कंसर्न्स क्या है जो हमें इमीडिएट बेसिस पे वॉर फुटिंग पे जो चीज़ें करने की ज़रूरत है? जी देखिए, पाकिस्तान के जो अगर सीधा-सीधा कुछ मैं आपको क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स गिनवाऊँ तो आप गर्मियों में देखें कि हीट वेव से लोग काफ़ी ज़्यादा मरते हैं। आपकी इसके अलावा सर्दियों में स्मॉग इशू होता है। नॉर्थ की तरफ जाएँ तो गर्मियों में आपको ग्लेशियल एक आउटबर्स्ट फ्लडिंग होती है जो ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से होती है। इसी के अलावा आपके अर्बन फ्लडिंग और फ्लैश फ्लडिंग के वाक़यात भी होते हैं डिपेंडिंग ऑन एरिया के किस नेचर की और कितनी आपकी बारिश हो रही है। तो ये काफ़ी सारे आपके क्लाइमेट एक्सट्रीम स्लो एंड फास्ट ऑन साइट इवेंट्स हैं। स्लो इवेंट्स में आपको फिर देखें कि आपका ड्राउट सिंक की तरफ है, सी लेवल राइस भी आपको देखने को मिलता है। ये तो कुछ ऐसे हैं जो क्लाइमेट एक्सट्रीम्स हैं, लेकिन जो चैलेंजेस इसकी वजह से पाकिस्तान को मिलते हैं, तो देखें कि हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं हर साल। इसके अलावा डेथ जो फ्लैश फ्लडिंग और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फ्लडिंग होती हैं उसकी वजह से होती हैं। फिर आपके जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है आपकी फसलों के ऊपर, वो आपकी फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है। इसके अलावा स्लो जो बीज बोने और काटने का जो फसलों का इम्पैक्ट है वो तो अलग तरह के ही एक डिबेट है। तो ये सारे आपके डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी और हेल्थ के ऊपर तो होते ही होते हैं, लेकिन जो फिक्र करने की ज़रूरत है वो ये है कि हमारे गवर्नेंस के चैलेंज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज़ जो है वो देखें तो आपकी बहुत चैलेंजिंग किस्म की है। और ह्यूमन रिसोर्सेज हर एक डिपार्टमेंट में या तो आपको इररेलेवेंट मिलते हैं या आपको कम लोग मिलते हैं। तो मल्टीफोल्ड किस्म के चैलेंजेस जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है पाकिस्तान में तो आपको देखने को मिलते हैं। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।